नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি সড়ক কি বাত পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি আছিলোঁ। প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটো দীঘল হোৱাৰ বাবে আমি শিতানটো দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলোঁ। প্ৰথম শিতানটোৰ আলোচনা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আজি আমি দ্বিতীয় শিতানটোলৈ আগবাঢ়ো আহা। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। सड़क का कौन सा मनोभाव तुम्हें सर्वाधिक हृदय स्पर्शी लगा और क्यों? रास्तार कोनটো मनोभाव তোমাৰ হৃদয় স্পৰ্শী তাৰ মানে তোমাৰ অন্তৰখন চুই গল আৰু কিয়? চাও হা। सड़क का वह मनोभाव मुझे सर्वाधिक हृदय स्पर्शी लगा कि बच्चों के कोमल पांवों के लिए वह अपने को बहुत कठोर समझती है और खुद कोमल कली बन जाने की कामना करती है ताकि उन्हें कठिनाई না হও। ৰাস্তাৰ কি মন আছিলে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া খেলে তেতিয়া কি হয়, ৰাস্তাত কঠোৰ ৰাস্তাটো, গতিকে ৰাস্তাৰ বিচাৰিছিল যে মই যাতে কোমল হওঁ, হয়নে, যাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কষ্ট নাপায়। यद्यपि सड़क अपनी विवशता और जड़ता के कारण बन नहीं पाती, किंतु रास्ताটো कोमल হ'ব নোৱাৰে। बच्चों के इतने स्नेह और प्यार को पाकर भी वह जवाब नहीं दे पाती। लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इसके जरिए सड़क जैसी जड़ तथा निर्जीव वस्तु को इतना सजीव और चेतन रूप दिया जो मनुष्य की तरह सुख दुख को अनुभव कर सकती है। इसलिए यह मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा है। नेक्स्ट हाँ, सड़क ने अपने बारे में जो कुछ कहा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करो। रास्ता निजर विषय की কৈছে চাও हाँ। सड़क महसूस करती है कि वह शाप से ग्रस्त होने के कारण स्थिर और अविचल है। वह अन्य चेतन प्राणियों की तरह चलना चाहती है, बोलना चाहती है। सड़क उसके ऊपर चलने वाले लोगों की सुख दुख को जानती है, पर वे उसे कभी भी लक्ष्य नहीं मानता, उसे कृतज्ञता नहीं दिखाता। रास्तार ऊपर इमान मानुह अहा जोआ करे किंतु कोनेও रास्ता कृतज्ञता निदिए। वह केवल लक्ष्य तक पहुंचाने वाली उपाय मात्र है, कोई भी प्रसन्नता पूर्वक पांव नहीं रखना चाहता। सड़क को दुख है कि वह नन्हे बालकों का स्नेह और प्यार पाकर भी उसका उत्तर देने में असमर्थ है। वह कहती है कि जो लोग लक्ष्य तक जाने के लिए थका हुआ है और मदद के लिए किसी की ओर मुंह देखते रहते हैं, उन्हें घर पहुंचाने में मदद करती है, रास्ताएं सहाय करे। लोगों के जन्म और मृत्यु आदि क्रियाकलाप से वह हमेशा अपने को परे रखती है, निजके दूरत रखे, है ने? उसके लिए शोक या संताप करने की छुट्टी ही नहीं है। वह केवल अकेली पड़ी रहती है, बिना किसी व्यक्ति की हंसी और रोने की याद से। केनेदरे परि থাকে অকলে কোনো মানুহৰে হাঁহি বা কান্দোনৰ স্মৃতি অবিহনে। नेक्स्ट हाँ, सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की जो बातें उजागर हुई है उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालो। हाँ, सड़क की बातों के जरिए उजागर हुई मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों का विवरण नीचे दिए गए हैं। मानव चेतन और सजीव प्राणी है, हर एक का लक्ष्य अलग अलग, अपने कर्म के अनुसार उन्हें फल मिलता है। जिस व्यक्ति के पास सुख की घर है, स्नेह की छाया है, वे आशा के बीज बोता है, और जिसके पास नहीं वे निराशा और निरर्थक जीवन गुजारते हैं। मनुष्य जीवन की ये आशा निराशा सुख दुख और सार्थकता निरर्थकता का हिसाब भी असंपूर्ण रहा है। कभी भी इसकी स्थिरता और समाप्ति नहीं रही, क्योंकि मानव जीवन के पुराने आदर्श को, हंसी खुशी को नए लोगों के कर्म आदर्श की चरण स्पर्श मिटा देती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायता के बिना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सामाजिक विच्छेद के कारण लोग एक दूसरे को प्यार के बदले घृणा करती है, कृतज्ञता के दिखाने के बदले कृतज्ञ होते हैं और मदद देने के बदले बाधक बन जाते हैं।
व्यक्ति के ऐसे आचरणों के कारण एक सरब समाज नीरव हो जाते हैं। गरीब अमीर बन जाते हैं और अमीर भी गरीब बन जाते हैं। अंत में अमीर हो या गरीब हो, हर कोई धूल के स्रोत की तरह उड़ता जाता है। नेक्स्ट हुआ सप्रसंग व्याख्या करो। क अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ। रास्ता की কৈছিলে যে মই নিজৰে গহৰী গভীৰ জড় নিদ্ৰা অৱস্থাৰ পৰা কি হয় লাখ লাখ চৰণৰ স্পৰ্শৰে তেওঁলোকৰ হৃদয় পঢ়ি লওঁ। চাওঁহাচোন। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत विश्व कवि, गीतकार, निबंधकार से लेकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित आत्मकथा कथात्मक निबंध सड़क की बात शीर्षक पाठ से लिया गया है। व्याख्या। इसमें निबंधकार कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी सड़क जैसी निर्जीव वस्तु को सजीव के समान सुख दुख को अनुभव करने वाले के रूप में दिखाना चाहता है। कवि गुरु के अनुसार सड़क भी अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। वह अभिशप्त होकर गहरी जड़ निद्रा में पड़ी पड़ी उसके ऊपर चलने वाले लोगों के पैरों की ध्वनि या आहट दिन रात सुनती आई है और उसके हृदयों को जान लेती है कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन स्मशान को जा रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने हर एक मनुष्य के लक्ष्य तक पहुंच जाने में मदद देने वाली सड़क को चेतन प्राणी के समान मान लिया है। इसमें कवि गुरु ठाकुर जी की सूक्ष्म तथा पैनी दृष्टि का झलक मिल गया है। सूक्ष्म तथा तीक्ष्ण दृष्टि, कारण তেওঁ ৰাস্তাৰ অনুভৱটো তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, মানে ৰাস্তাইনো কি ভাবিব পাৰে সেইটো তেওঁ অনুভৱ কৰিছে। नेक्स्ट हुआ, मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। কি হৈছে যে ৰাস্তাই কি কৈছে মোৰ দিন ৰাতি এটাই দুখ আৰু সেই দুখটোতে মই থাকো যে কোনেও মোৰ ওপৰত সুস্থিৰভাৱে নিজৰ কদম মানে ভৰি ৰাখিব নিবিচাৰে। ব্যাখ্যাটো চাওঁ আহা। प्रसंग प्रस्तुत कथन हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत सड़क की बात शीर्षक रविन्द्रनाथ ठाकुर विरचित आत्मकथात्मक निबंध से लिया गया है। इस कथन के जरिए निबंधकार ठाकुर जी ने सड़क जिस प्रकार मनुष्य के अकृतज्ञता का शिकार बन गया है उसे दिखाना चाहता है। व्याख्या। लोग सड़क के ऊपर से चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। सड़क के बिना लोग अपनी लक्ष्य की ओर नहीं चल सकते। रास्तार अबिहने आमी गई पाम जानो गंतव्यस्थानলৈ नापाओ, है ना? गंतव्यस्थान आमी नापाओ। वास्तव में इसके लिए लोगों को सड़क को बधाई देना चाहिए, जबकि लोग कृतज्ञता का नाम नहीं लेता। मनुष्य के इस आचरण के लिए सड़क को संताप सताता रहता है, जो परम धैर्य के साथ लोगों को उनके घर के द्वार तक पहुंचाती है, उस पर लोग तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। यह सोचकर सड़क को बहुत दुख पहुंचता है, जो उसे दिन रात सताता रहता है। ठाकुर जी ने इस कथन के जरिए सड़क जैसी निर्जीव वस्तु को सजीव के समान अनुभवशील बनाकर मानवीकरण किया है। नेक्स्ट हुआ, मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, ना हंसी ना रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूंगी। रास्ता की কৈছিলে যে মই নিজৰ ওপৰত একো বস্তুৱে ৰৈ থাকিব নিদিও, হয় না? একো পৰি থাকিব নিদিও, না হাসি না रोना, হাঁহিও নিদিও কান্দোনো নিদিও, কেৱল মই পৰি আছো আৰু মই পৰি ৰম, হয় নে? ব্যাখ্যাটো চাওঁচোন। प्रसंग इस कथा यह कथन हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर विरचित सड़क की बात शीर्षक आत्मकथामूलक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ठाकुर जी ने सड़क का मानवीकरण करते हुए उस पर पड़ने वाले सुख दुख या हंसी रोने की हक पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। व्याख्या। सड़क महसूस करती है कि उसे निरंतर जड़ और स्थिर रहने का शाप मिला हुआ है।
उस पर चलने वाले चाहे अमीर हो या गरीब सभी लोगों ने अपना हक समान रूप से प्राप्त किया है তাৰ মানে ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে अमीर गरीब সকলো সমানে সমানে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিছে তাৰ মানে সকলোৱে সমানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিছে ধনী বুলি যে ৰাস্তায় যাব দিব দুখীয়া বুলি হেনেকুৱা নহয় ৰাস্তাৰ ওপৰত এটো ভেদাভেদটো নাই হয়নে उन लोगों के जन्म और मृत्यु आदि क्रियाकलाप भी सड़क द्वारा ही संभव है पर सड़क इन हंसी और आंसू को अपने पास रखना नहीं चाहती जो मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है उससे मनुष्य कभी भी मित्रता का संबंध स्वीकार नहीं करते अतः सड़क अपने को मनुष्य के सुख दुख से परे रखती है और स्वयं ही अकेली पड़ी रहती है तथा पड़ी रहेगी यदि हमें भाषा एवं व्याकरण साहा निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखो सामासिक पदर विग्रह তাৰ মানে সামাসিক পদটো ভাঙি দেখুৱাই আমি সমাসটোনো কি এটো উলিয়াব লাগে হয়নে কি দিছে পদ সোৱা दिन रात जर निद्रा गपक ध्वनि चौराहा प्रतिदिन आजीवन साहासुन दिन रात কি হ'ব এডাল আছে নহয় হয়নে दिन और रात आजदाल आसे माने आमार की होबो द्वंद्व समास जर निद्रा जर जैसी निद्रा तुपनी तार माने निद्रा तो केनेकुआ जर जैसी हने हे कारणे की होबो कर्मधारय समास पग ध्वनि पग की ध्वनि संबंध तत्पुरुष चौराहा माने होसे चार राहों का समूह एटा की होसे चौराहा বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো কি হল 4 হনে तार माने চাৰিআলি হয়নে এখানে কি কৈছে যে চার রাহু কা সমূহ আৰু নাম্বার থাকিলে আমাৰ কি হয় দ্বিগু समास प्रतिदिन प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास आजीवन जीवन भर अव्ययी भाव समास नेक्स्ट वा राह खर्च पथ भ्रष्ट नीलकंठ महात्मा रातों रात साहासुन राह खर्च तो हबो राह के लिए खर्च संप्रदान तत्पुरुष कारण के लिए আছে के लिए আছে संप्रदानर चिन्ह হয় ने বা বিভক্তি চিহ্ন হয় पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट अपादान तत्पुरुष नीलकंठ जिसका कंठ नीला है शिव तार माने बहुब्रीहि समास क्यों कारण जार कंठ नीला कार शिव बा আছে গটিকে শিৱৰ कंठ नीला बहुब्रीहि समास हे কাৰণে হয় ने महात्मा एके महान है जो महान है आत्मा जिसकी बहुब्रीहि समास रातों रात रात ही रात में अव्ययी भाव समास नेक्स्ट वा निम्नांकित उपसर्गों का प्रयोग करके दो शब्द बनाओ उपसर्गखिनि प्रयोग কৰি দুটা শব্দ বনাব দিছে উপসৰ্গ আমাৰ ক'ত ব্যৱহাৰ হয় শব্দৰ আগত নে পিছত মনত আছে নে শব্দৰ আগত পৰা अप आधि उप अभि अति सु अब ए उपसर्ग केटार सहायत आमी की बनाब लागे दुटा शब्द चाও आहासुन पराजय पराक्रम अप अपयश अपमान आधि अधिपति अधिनियम उप हले उपग्रह उपयोग अभि अभिमान अभिनेता अति अतिशय अतिवृष्टि सु हले की हबो सुगंध सुकर्म अव हले हबो अवगुण अवनति एटा स्वा निम्नलिखित शब्दों से उपसर्गों को अलग करो हे केटा आसिले उपसर्ग लगाय शब्द लिखिब दिसिले আমাক দুটাকৈ उपसर्ग ব্যৱহাৰ কৰি এটা এটো হৈছে মানে उपसर्ग কেটা বেলেগ কৰিব দিছে এটা স্वा उपसर्ग কত লাগে আগত লাগে হয়নে अनुभव बेहोश परदेश खुशबू दुर्दशा दुस्साहस निर्दय उपसर्ग আগত লাগে হয়নে চাওহাসুন কি হ'ব अनुभव কি হ'ব अनुपसर्ग बेहोश बेउपसर्ग परदेश हले पर खुशबू हले खुश दुर्दशा हले दूर दुस्साहस दुस निर्दय निर है ने नेक्स्ट आहा निम्नांकित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो पर्यायवाची माने समर्थक शब्द सड़क जंगल आनंद घर संसार माता आँख आरु नदी साहासुन सड़क हले की हबो रास्ता पथ जंगल विपिन कानन आनंद हर्ष खुशी घर गृह आलय संसार दुनिया विश्व माता हले हबो माँ आरु जननी आँख हले हबो नयन नेत्र नदी हले हबो तटिनी आरु सरिता এবাৰ সব বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখো শব্দ কেটাৰ বিপৰীত শব্দ লিখিব দিছে বা বিলোম শব্দ
मृत्यु अमीर शाप छाया जड़ आशा हसी आरंभ साहा मृत्यु हले हब विपरीत जन्म अमीर गरीब शाप हले हब आशीर्वाद छाया धूप जड़ चेतन आशा निराशा हसी रोना आरंभ हले हब विपरीत शब्द अंत আৰু কেইটামান আছে চোৱা কৃতজ্ঞ পাস निर्मल जवाब सूक्ष्म धनी আৰু आकर्षण এইকেইটা চাহা কৃতজ্ঞ হলে হ'ব কৃতজ্ঞ পাস হলে হ'ব विपरीत दूर निर्मलर विपरीत হ'ব मलिन जवाब का विपरीत शब्द है सवाल सूक्ष्म का विलोम है स्थूल सूक्ष्म माने সৰু স্থূল মানে হৈছে ডাঙৰ ধনী হলে विपरीत শব্দ হ'ব निर्धन आकर्षणৰ विलोम হৈছে विकर्षण এতিয়া চোৱা সন্ধি বিচ্ছেদ કરો সন্ধি বিচ্ছেদ কৰিব দিছে দেহাৱসান উজ্জ্বল ৰবীন্দ্ৰ সূৰ্যোদয় সदैव অত্যাধিক জগন্নাথ আৰু উচ্চাৰণ সন্ধি তোমালোকৰ মনত আছেনে নিয়মবোৰ চাহাসুল দেহাৱসান কি হ'ব দেহ যোগ অৱসান ইয়াতে কি আছে দেহৰ লগত আমাৰ সন্ধিৰ নিয়মটো কি আছিল প্ৰথম শব্দটোৰ অন্তিম উচ্চাৰণ আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ আমি প্ৰথম উচ্চাৰণটো ল'ব লাগে হয়নে চোৱা দেহত কি আছে অ আৰু অৱসানত আছে অ আৰু অ মিলিলে কি হ'ব আ হয়নে দেহাৱসানটো কি হ'ব দেহ যোগ অৱসান দেহাৱসান উজ্জ্বল হ'ব উজ্জুগ জ্বল ত আছে জ দুটা মানে এটা ত ৰবীন্দ্ৰ হ'ব ৰবি যোগ ইন্দ্ৰ সূৰ্যোদয় সূৰ্য যোগ উদয় সূৰ্য হলে কি আছে অ আছে আৰু উ আছে গতিকে হ'ব ও হয়নে মাত্ৰাডাল বহিব সূৰ্যোদয় এটো सदैव হলে হ'ব সদা আৰু এব অত্যাধিক অতি যোগ অধিক অতীত কি আছে অতি ছোটি আৰু অধিক কি হ'ব ইয়াতো বহিছে কাৰণে হৈছে অতি যোগ অধিক অত্যাধিক জগন্নাথ হলে হ'ব জগত যোগ নাথ জগন্নাথ উচ্চাৰণ হ'ব উজ্যোগ চাৰণ উচ্চাৰণ संसार मनोरथ आशीर्वाद दुस्साहस আৰু নিৰাশ একেটাৰ সন্ধি ভাঙো আহাচোন চাও সমযোগ সাৰ সংসাৰ এইটো মোৰ ঠাই এই বিন্দিটো লাগিছে মনোৰথ হ'ব মনোযোগ ৰথ এইটো ঠাইত বহিছে এডাল মনোৰথ আশীৰ্বাদ আশী যোগবান দুঃসাহস দু যোগ সাহস দুঃসাহস নিৰাশ হলে হ'ব নিযোগ ৰস নিৰাশ इधर स्व योग्यता विस्तारत रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित किसी अन्य निबंध अथवा कहानी का संग्रह करके पढ़ो और उसका सार अपने सहपाठियों को बताओ इतना तुम्हालकर काम होइसे की दिसे याते रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित आमी सड़क की बात निबंधটো পঢ়িলো তোমালকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ নিবন্ধ বিচাৰিবা নাইবা কি বিচাৰিব দিছে কাহানী তেখেতৰ কাহানী বিচাৰি সংগ্ৰহ কৰি পঢ়িবা আৰু সেই কাহানীটোৰ সাৰটো বা নিবন্ধটোৰ সাৰ মৰ্মটো সহপাঠী সকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিবা नेक्स्ट हुआ जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि इस कहावत पर ध्यान रखते हुए कवि सामर्थ्य पर कक्षा में चर्चा करो कि अब इसका अर्थ है कि कवि की कल्पना असीमित होती है और वह उन सब जगहों तक भी पहुंच सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता तार माने किसे जहां न पहुंचे रवि जो रवि माने कोन रवि होइसे सूर्य सूर्यर पर्यायवाची शब्द होइसे रवि আছে যে যত ৰবি গৈ নাপায় যত সূৰ্যৰ পোহৰ গৈ নাপায় তাত কিন্তু কবি গৈ পায় তাৰ মানে কবিৰ ৰচনাৰাজি গৈ পায় হয়নে সেই কাৰণে কৈছে যে कवि की कल्पना असीमित होती है और वह उन सब जगहों तक भी पहुंच सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता नेक्स्ट हुआ सड़क की बात की तरह ही पत्थर की बात शीर्षक के अंतर्गत पत्थर की आत्मकथा लिखो কি লিখিব দিছে सड़क की बात আমি रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विरचित आत्मकथात्मक निबंधটো পঢ়িলো তাতে आत्मकथात्मक शैलीত লিখিছে হয়নে এতিয়া আমাক লিখিবলৈ দিছে যে पत्थर की बात पत्थरेनु নিজৰ বিষয়ে কি কলে হয় আহাচোন চাও पत्थर की बात मैं पत्थर हूं रास्तार निचिनाকৈ पत्थरिও आरंभणी हेतु কৰিব যে मैं पत्थर हूं वन जंगल पहाड़ सभी जगहों में मेरा निवास है पूरे विश्व की मैं सैर करता हूँ
बड़े से बड़े महल हो या छोटे से छोटे घर, सभी को बनाने में मेरी जरूरत होती है। सबको बनाने में सबसे पहले नींव में मुझे रखा जाता है। मेरी सबसे अच्छी सहेली सीमेंट है। This is a মোৰ সকলোতকৈ ভাল বান্ধৱী কোন? सहेली माने बांधवी হৈছে सीमेंट, जो हर दीवार के अंदर मेरा साथ निभाती है। सीमेंट के बिना मैं अधूरा हूँ। মই अधूरा। सीमेंटर अबिहने মই কি হয়? সম্পূৰ্ণ নহয়, মই अधूरा। घर पर रहने वाले सदस्यों की बातें मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। रास्ताय जेनेदरे रास्तारे अहा যোৱা কৰা মানুহৰ কথা শুনে, ঠিক তেনেদৰে সৰকেও পত্থৰেও ঘৰটো ভিতৰত যি সমূহ মানুহে কথা পাতি থাকে তেওঁলোকৰ কথা মনে মনে শুনি থাকে। मुझे चहल पहल में रहना अच्छा लगता है। মই হুলস্থুলত থাকি ভাল পাওঁ। नेक्स्ट हुआ नोबेल पुरस्कार और शांति निकेतन के बारे में जानकारी एकत्र करो। नोबेल पुरस्कार আৰু शांति निकेतन। शांति निकेतনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে পাঠটোত পাইছো। অলপ नोबेल पुरस्कार বিষয়েও জানো আহাচোন। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार को पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार के जनक है अल्फ्रेड नोबेल। जनक कोन? पितृ कोन कार नामत दिया है? अल्फ्रेड नोबेल, जो एक आविष्कारक, उद्यमी, वैज्ञानिक और व्यवसायी थे जिन्होंने कविता और नाटक भी लिखे। नोबेल पुरस्कार का संचालन स्टॉकहोम स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। नोबेल पुरस्कार तो कोने दिए सोआ कार द्वारा एतो संचालित হয়? स्टॉकहोम स्वीडेনৰ नोबेल फाउंडेशन, स्वीडेনত অৱস্থিত মানে नोबेल फाउंडेशনৰ দ্বাৰা এই পুৰস্কাৰটো সঞ্চালন কৰা হয়। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक এটা ক্ষেত্ৰত দিয়ে কি সোৱা? भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र আৰু शांति। আমি শান্তি নোবেল বঁটা কোনে পাইছিলে? মাদাৰ টেৰেছাই পাইছিলে, হয়নে? তোমালোকে নোবেল পুৰস্কাৰ সমূহৰ বিষয়ে আৰু জানকাৰী প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন আৰু কি জানা তাৰ বিষয়ে অলপ বিচাৰি চাবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটোৱে আছিলে সড়ক কি বাত পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। আশা কৰোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰ সমূহ ভালদৰে বুজি পালা, পাঠটো ভালদৰে বুজি পাইছা। আজিলৈ আহোঁ, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা। ধন্যবাদ।